नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो इंडिया में तैयार हो चुका है, ये काफी न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने अब यूएसए के मिलिट्री हेडक्वार्टर द पेंटागन को बीट कर दिया है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। और ये ऑफिस ऑफ कोर्स बना है गुजरात के शहर सूरत में। नाउ ये टॉपिक अचानक से न्यूज़ में तब आया जब अमेरिकन मीडिया सीएनएन ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी और एक वीडियो अपलोड करी और बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस वीडियो पर कमेंट किया। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये मोदी जी की ट्वीट है। यहाँ पर कह रहे हैं सूरत डायमंड बोर्ड्स। बोर्ड्स देखिए एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। यूजुअली जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है उसको कहते हैं बोर्ड्स, मगर इस केस में ये एक ट्रेडिंग सेंटर है तो इसलिए इसको सूरत डायमंड बोर्ड्स कहा जा रहा है। तो इस केस में ये कह रहे हैं ये एक टेस्टमेंट है इंडिया के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट का। और आगे ये कहते हैं कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीएनएन की वीडियो। At 7.1 million square feet. 7.1 million square feet. This is now the largest office building in the world. It lies in Surat in the Indian state of Gujarat, where over 90% of the world's diamonds are cut. Since 1943, the Pentagon has previously held the distinction of being the largest low-rise office space with 6.5 million square feet. The Surat Diamond Bourse was built to provide space for more than 65,000 workers, all in the diamond industry. A central spine connects 9 15-story office towers. With 131 elevators, the architects claim all 4,500 offices are accessible in less than 3 minutes from the site's entry point. Its total cost to build was $388 million. $388 मिलियन, मतलब कि 2700 करोड़ रुपए में बना है दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस। ना इसके प्राइस को लेकर सीएनएन ने कहा है कि ये 2700 करोड़ के आसपास का है, मगर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 3000 करोड़ से भी ऊपर की गई है। ना हम लोगों ने इतना पैसा सिर्फ इसलिए नहीं खर्चा कि 80 साल से जो पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा लो राइज ऑफिस था इसको हम बीट कर देंगे, ये टारगेट नहीं है। उल्टा पेंटागन को बीट करेंगे ये सरकार के माइंड में भी नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट बस अपनी डिमांड के हिसाब से बढ़ता गया। और टारगेट देखिए ये है कि भारत के जो डायमंड एक्सपोर्ट है, जो भारत की डायमंड इंडस्ट्री है, इसे एक एक्स्ट्रा बूस्ट दिया जाए। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दुनिया में अगर 15 डायमंड मार्केट में बिकते हैं ना, तो 15 में से 14 डायमंड्स इंडिया में पॉलिश होते हैं। पॉलिश किया जाता है, इनको कट किया जाता है। हमारे यहाँ देखो इंडिया में डायमंड्स की खदानें नहीं है, वो आपको मिलेगी अफ्रीका में या फिर रशिया में। अफ्रीका और रशिया से बहुत सारे डायमंड्स आते हैं, कच्चे डायमंड्स आते हैं, इनको लाया जाता है प्राइमरली इंडिया में। और यहाँ पे हमारे कारीगरों के जो स्किलफुल हाथ हैं इन डायमंड्स को वो शेप देते हैं ताकि कल को वो यूरोप यूएस के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर प्रेजेंटेबल तरीके से बेचे जा सके। 14 out of 15 diamonds which are cut and polished anywhere in the world is made and cut and polished in India by Indians. 14 out of 15 diamonds are being cut and polished by Indians. और ये जो बिजनेस है ना डायमंड्स का, इसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 26 से लेकर 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहते हैं। बीच में कुछ गिरावट आई थी, 23 के आसपास ये पहुंच गए थे, बट आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ये एक मैसिव सोर्स है जॉब्स का। एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ते हैं और उसके अलावा इंडिया का ब्रांड भी इससे दुनिया भर में फेमस होता है कि डायमंड्स कहाँ से आते हैं, पॉलिश होकर इंडिया से आते हैं। और पीएम मोदी ने देखो एनविजन ये किया था आज से कुछ साल पहले कि गुजरात में ये बनाएंगे ड्रीम सिटी। इसकी फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी प्रोजेक्ट, ड्रीम सिटी। ये बेसिकली एक स्मार्ट सिटी होगी, 2000 एकड़ में ये फैली होगी। और टारगेट यहाँ पर ये होगा इस ड्रीम सिटी में कि डायमंड एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल, ये जो दो सेक्टर हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। और ड्रीम सिटी के जो 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। एक तो भारत की पहली और अकेली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, इसकी कॉस्ट है 900 करोड़ रुपए, 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए की ये बनी है। उसके अलावा सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक ट्रेडिंग सेंटर, एक ऐसी जगह जहां पर डायमंड ट्रेडर आ सके, डिसाइड कर सके कि जी हमने जो डायमंड पॉलिश कर दिया अब इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, यूएसए बेचना है, यूरोप में बेचना है, जापान में बेचना है, ये डिसाइड किया जाएगा सूरत डायमंड बोर्ड्स में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है।
अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, सो इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट्स 26 बिलियन डॉलर के वैसे ही है, अब जाकर हम ये डायमंड बोर्स बना रहे हैं, तो इससे पहले डायमंड एक्सपोर्ट जो हम करते थे, जो भी बिजनेस होता था डायमंड से रिलेटेड, वो डिसाइड कहाँ पे होता था, वो डील्स कहाँ पे होती थी? देखिए, उसके लिए ऑलरेडी एक बोर्स है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स एग्जिस्ट करता है मुंबई में, जिसका नाम है भारत डायमंड बोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है भारत डायमंड बोर्स। ये भी अपने आप में मैसिव है। आप यहाँ पे जाओगे, आपको लगेगा क्या ये ह्यूमंगस कॉम्प्लेक्स क्या है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हर कॉम्प्लेक्स में ना, हर ऑफिस में डायमंड्स की डील हो रही होगी। रोज लाखों करोड़ों रुपए की डील्स होती हैं कि ये डायमंड्स यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पे जाएंगे। और ऑब्वियसली ऐसे बिजनेस को चाहिए होती है हाई सिक्योरिटी, तो इंश्योर किया जाता है कि कल को यहाँ पर चोरी ना हो जाए। मगर प्रॉब्लम डायमंड ट्रेडर्स के लिए ये होती थी कि ये लोग अपने जो डायमंड्स हैं ये पॉलिश करते हैं सूरत में, ठीक है। इनके जो कारीगर है ये सूरत में है। नाउ डायमंड्स की जो डील करनी है, उसके लिए इनको 6 घंटे, 6-6.5 घंटे ड्राइव करके यहाँ पर मुंबई में जाना होता था। और मुंबई में इनकी आगे की जो बिजनेस डील्स है ये कंफर्म होती थी। तो डिसाइड ये किया गया कि क्यों ना सूरत के आउटस्कर्ट्स में ही सूरत डायमंड बोर्ड्स बनाया जाए, और यहाँ पर जो डायमंड ट्रेडर्स हैं ये ऑफिसेस परचेज करेंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, बिजनेस मीटिंग्स होगी यहाँ पर, और ये एक ट्रेडिंग सेंटर बन के उभरेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको एक भी फ्लोर नहीं मिलेगा जिस पर 13th लिखा हुआ है, मतलब कि 13th फ्लोर ही गायब है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप लिफ्ट से अगर जा रहे हो ना, तो 12th फ्लोर आएगा, 12th के ऊपर सीधा 14th फ्लोर आएगा, 13th फ्लोर इन्होंने गायब ही कर दिया है। रीजन क्या है? देखिए, सिंस बिजनेसमैन यहाँ पे ऑफिसेज परचेज करेंगे, बिजनेस डील्स होंगी, बिजनेस में काफ़ी बार आपको लक चाहिए होता है। आप विश्वास रखते हैं कि आज मुझे ज़्यादा अच्छा लक मिलेगा, मैं अच्छी डील क्रैक करूँगा, तो इसलिए जो डायमंड ट्रेडर्स हैं वो 13th नंबर से दूर रहना चाहते हैं, तो इसलिए 13th फ्लोर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा ही नहीं। बट भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाने हैं, और इन द फ्यूचर जो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है लैब ग्रोन डायमंड्स की, जी हाँ, लैबोरेटरी में ग्रो किए हुए डायमंड्स की जो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके जो डायमंड्स बनाए जाएंगे ना, उसकी डील भी उम्मीद है कि यहीं पे हुआ करेगी इन द फ्यूचर। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, जब पीएम मोदी यूएसए में गए थे, तब इन्होंने जो बाइडेन की पत्नी को एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसको कहते हैं ग्रीन डायमंड। बेसिकली ये एक लेबोरेटरी में ग्रो किया हुआ डायमंड है। अच्छी बात देखिए यहाँ पर यह है कि इस डायमंड को प्रोक्योर करने में कोई खून खराबा नहीं हुआ। नहीं तो अफ्रीका से बहुत सारे जो डायमंड्स आते हैं ना, उनके पीछे बहुत ज़्यादा दुखद कहानियाँ होती है। काफ़ी बार वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, खून खराबा होता है, वॉयलेंस होता है। इसलिए अफ्रीका से बहुत बार जो डायमंड आते हैं ना, उनको मेटाफोरिकली कहा जाता है कि ये ब्लड डायमंड है, कि पता नहीं कहीं ना कहीं किसी की मौत हुई होगी तभी जाके इतने सारे डायमंड निकाले गए हैं। इससे रिलेटेड एक मूवी भी है बहुत ही फेमस, लियोनार्डो डिकैप्रियो की। अगर आप देखना चाहें, उस मूवी का नाम भी आई थिंक ब्लड डायमंड ही है, वो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि धीरे धीरे डायमंड्स लेबोरेटरी में ग्रो किए जाएं, और जो लेबोरेटरी वाले डायमंड्स हैं ये बिल्कुल रियल डायमंड जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों डायमंड्स को पकड़ोगे ना, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, और पॉसिबल है कि इंडिया इन द फ्यूचर एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरे इन ग्रीन डायमंड्स का। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस ये तैयार किया गया है। अभी इसमें उस जोर शोर से बिजनेस होना स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम सिटी है उसको ही अभी कंप्लीटली डेवलप होने में, 100% कंप्लीटली खत्म होने में 2029-30 तक का टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे ऑफिसेज यहाँ पर बिकेंगे, कई ट्रेडर्स यहाँ पर सेटल होंगे, और इवेंचुअली आप देखोगे कि इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स इसी बड़े ऑफिस से हुआ करेंगे। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि तीसरा G20 का फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है? जी हाँ, G20 समिट भारत होस्ट कर रहा है। तो G20 के विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर्स, ये सब इंडिया में एक एक करके वेरियस शहरों में मिल रहे हैं। तो बताइए कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग रिसेंटली किस शहर में हुई है? लखनऊ, पुणे, गांधीनगर या दिल्ली? इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए रिसेंटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग।
and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत. Thank you for listening. May the gods watch over you.